अब सिरसा जी देखिए, ट्विटर का जमाना चल रहा है आजकल। सारे आरोप प्रत्यारोप ट्विटर पे चलते हैं। आप लोगों ने भी जो एक्सपोज किए ट्विटर पे किए। एक कांग्रेस पार्टी का मैं ट्वीट देख रहा हूं जहां वो लिखते हैं कि आप लोगों ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना लागू कर 10 रुपए में खाना उपलब्ध कराने की बात कही थी 2017 में जब वोट मांगा था। वो पूरा नहीं किया सर आपने। वो ये भी लिखते हैं कि आप लोगों ने 12 लाख नौकरी की बात की थी लेकिन 10,000 केवल दी। तो 2017 में आपने क्या कहा था और क्या कर दिया, हम चाहते हैं एक बार आप बता दे, ये ताली बजा दे, ताकि जनता जो देख रही है आपको दिल्ली की, वो भी समझ जाए कि बीजेपी को दोबारा क्यों चुना जाए। देखो, आज देश की अकेली कॉरपोरेशन है जो सारी 100% ऑनलाइन है, फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट टू सैंक्शन प्लान, जो भी है टोटली कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया। ये देश की अकेली ऐसी कॉरपोरेशन, अगर कोई दूसरी कॉरपोरेशन उसका मुझे नाम बता दो। सेकेंडली, देश की अकेली कॉरपोरेशन है जो कूड़े से बिजली बनाने का काम करती है। अगर कोई दूसरी कॉरपोरेशन उसका नाम मुझे बता दो। देश की अकेली कॉरपोरेशन है जो कूड़े से खाद बनाने का काम करती है, और खाली एक जगह नहीं, दिल्ली की अनेकों जगह पे ऐसे पंप लगाकर, डंप लगाकर कूड़े से खाद बनाने का काम करती है। ये दिल्ली में अगर कोई दूसरी कॉरपोरेशन है तो हमें बताओ। आप समझिए, ये 2 करोड़ लोगों को संभालने के लिए कॉरपोरेशन है। देखने में बहुत सरल लगता है। आपने तो आरोपों को उपलब्धि बना दिया सर। आरोप ही नहीं तो उपलब्धि कहां? अरे आप सुनिए, अगर उपलब्धियां ना होती तो ये हमारे लोग बड़े समझदार हैं। 17 साल से हमें क्यों मौका दे रहे हैं? इसलिए मौका दे रहे हैं, इनको पता है इससे पहले कांग्रेस को बथेरे मौके दिए, लेकिन 17 साल से इन्हें मौका क्यों मिल रहा है? सर, मौका तो अब खत्म हो गया, जो मौका मिलना था। अब मैं आप बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन है एमसीडी। इनको बताओ फिर एमसीडी में करप्शन क्यों है? यहाँ जनता बैठी है, इनको पूछो। अगर ये कमरा बनाते हैं, एमसीडी वाले सारे आ जाते हैं समेत काउंसलर, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। ये करप्शन को खत्म करना है। एमसीडी के अंदर अगर आप मकान बनाते हो, आप दुकान लगाते हो, आप कुछ भी करते हो, सबसे पूछो प्रश्न, ये पैसे देते कि नहीं देते? बिल्डिंग बनाने पे पैसे देते कि नहीं देते? करप्शन, नक्शा पास कराने के पैसे देते कि नहीं देते? शुभाकर जी, आपका प्रोग्राम मैं पिछले 3 महीने से डिबेट शो देख रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि अब कूड़े के ऊपर 15-20 मिनट बोल दिया, करप्शन पे बोल दिया। 3 महीने से हम इनसे आंसर ये मांग रहे हैं कि ये जो स्कैम्स हुए आपके, उसका जवाब तो दीजिए। ये क्यों अपना स्कूल और हॉस्पिटल्स उसको हाईलाइट कर देते हैं और वो नहीं मांगा। ठीक है राधिका जी, आप कांग्रेस को मौका क्यों दिया जाए? बीजेपी और आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, नीतियां है, ये तीनों बात कह रहे हैं। वो आपको लेकर सवाल खड़े करते हैं कि आपके यहाँ तो इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि आप जनता के बीच में दूर रह जा रहे हैं। पहली बात, अगर इन्होंने काम किया था, इनको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पूरे देश से हजारों की तादाद में वर्कर नहीं बुलाने पड़ते और पूरे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ लाकर, देखिए अगर ये बीच में बोलेंगे, इस तरीके की डिबेट नहीं है, मैं इनके बीच में नहीं बोली, बार बार इतने बड़े बड़े नेताओं को लाना पड़ रहा है। यहाँ पे जनता ने बात करी शुभांकर जी कि यहाँ पे मूलभूत समस्या क्या है। हम वापस मुद्दे पे आएंगे। उन्होंने कहा पानी नहीं आता, कूड़ा है, सफाई की समस्या है। इन्होंने एक उपलब्धि, एक चीज नहीं बताई कि हमने ये करा के दिया। आपने सवाल पूछा, कह रहे हैं हमने कूड़ा से खाद बना दी, कूड़ा से ये कर दिया। भारत दर्शन पार्क से मुझे बताइए किसके घर में कूड़ा नहीं हो रहा? बाहर जो समस्या है, कूड़ा है, गंदगी है, पानी नहीं है, नालियों में पानी है। मेरे साथ चलिए, जे ब्लॉक, के ब्लॉक, हर ब्लॉक में चलिए। रजौरी गार्डन के घर के बाहर जो गटर है, उनका पानी घर के अंदर आता है। चलिए कैमरा लेकर, किसके, अब गटर के पास आम आदमी पास जाओ, कूड़े के लिए किसके पास जाओ? क्या एमसीडी की सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि भारत दर्शन पार्क बनाया जाए? आम जनता ने सवाल किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने मेरे से एक सवाल पूछा, शुभांकर जी, क्या इसमें मेरा कसूर है कि अगर कांग्रेस के 3 एमएलए जीतेंगे यूपी में और तीनों यहाँ काम करेंगे, उनको कोई पहचानेगा नहीं और हमारे योगी जी जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें मेरा कसूर है क्या? दिल्ली यूपी के लोगों ने काम, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों ने अलग अलग समय संभाला है। काम किसने बढ़िया किया है? काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने किया। क्या बढ़िया किया था? सारा काम बीजेपी का अच्छा है। किसने बढ़िया काम किया मैम? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अलग अलग सरकार रही है। आप वालों ने भी किया खूब काम, ऐसी बात नहीं है जी। तो एमसीडी में क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए? अब क्या कहें, सारे हैं तो एक जैसे ही हैं। सारे एक जैसे। भाई साहब, सारे एक जैसे, कौन आना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? काम अच्छा किया उसने। भाई साहब, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं बीजेपी। बीजेपी सपोर्टर तो नहीं है? नहीं भैया, फैन तो नहीं मोदी? नहीं है। ठीक है। और आते थे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, कुछ समस्याएं आप लोगों ने कही थी शुरू में। सर, ये ना अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की। अब ये बताइए, समस्या सारी इन्होंने बोल दी। यहाँ पे लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा आते हैं, अभी लड़ झगड़ के चले जाएंगे। इनके तो अपने ही मुद्दे खत्म नहीं होते, दुनिया के क्या मुद्दे खत्म करेंगे? अब ये बताइए, इनका अपने मुद्दा, अभी तक एक मुद्दा जो लोगों का मुद्दा, उस पर इन्होंने एक बार बात नहीं किया है कि लोगों का क्या मुद्दा है। देखिए, हम तो घूम घूम कूड़ा कूड़े पे ला रहे हैं। देखो, हमें क्या लेना है सत्येंद्र जैन वहाँ क्या करा, हमें अपने काम से मतलब है। हमें क्या चाहिए? पब्लिक जो यहाँ पे क्या चाहिए आपको? एमसीडी चुनावों में क्या मांग है जनता की?
देखो अभी ये तो सबको दिखता है कि गंदगी दिख रही है, सब दिख रहा है, लेकिन ये काम हर 5 साल के बाद जब भी इलेक्शन होते हैं ये वापस आते हैं, लेकिन हर इलेक्शन में यही मुद्दे होते हैं, नया मुद्दा इनके पास क्यों नहीं होता।